नमस्कार मित्रों, आप सभी का हिंदी सरिता में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना था कि कुछ परियां जो है, कुछ अप्सराएं जो हैं कुबेर के घर से लौट रही थीं। अचानक एक राक्षस ने उन पर हमला किया और हमला करने के बाद उनमें से एक उर्वशी को लेकर वो आकाश की तरफ उड़ने लगा। इससे आगे अब आज आप सुनेंगे। तो देखिए, बाहों में ले उड़ा अरी आगे की कथा सुनाओ, यही कि हम रो पड़ी दौड़ कर कोई हमें बचाओ। तब क्या हुआ पुकार हमारी सुनी एक राजा ने, दौड़ पड़े वो सदैव उर्वशी को अविलंब बचाने। और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। तब कहती हम जब चिल्लाई कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, तब एक महापराक्रमी राजा आए और उन्होंने हमारी उर्वशी को बचाया। ए राजा तो परम वीर है और अति सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। इसीलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन बन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की। सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली। रथ की मूर्ति रमा की प्रतिमा त्रिषा विश्वमय नर की, विद की प्राणेश्वरी आरती शिखा काम के कर की। जिसके चरणों में चढ़ने को बेकल विग्र जन जन है, जिस सुषमा के वधिर ध्यान में मंत्र मुग्ध त्रिभुवन है। पुरुष रत्न को देखन वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। सो क्या अब उर्वशी उतर कर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। तो वो कहती हैं कि वो राजा इतने पराक्रमी हैं कि उन्हें देख करके उर्वशी जो है उनके प्रेम पास में पड़ गई और वह अब स्वर्ग के सुखों को छोड़कर पृथ्वी पर जाना चाहती है। तब रंभा कहती है, सो क्या अब उर्वशी उतर कर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। सो जो हो पर प्राणों में, सो जो हो पर प्राणों में उसके जो प्रीति जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है। छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुबलय में। तब रंभा कहती है कि ऐसा कठिन प्रेम होता है, इसमें क्या विस्मय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं, भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। सखी उर्वशी कुछ दिन से खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न कुंजों में मन से खोई खोई सी। खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियाँ, किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियों पर घड़ियाँ। दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिसकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी,
योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। बेनोपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद त्रिभुवन है। देव सभा में लहर लाश की अब ना कहीं मधुर है। क्या होगा उर्वशी छोड़कर जब हमें चली जाएगी। तब उनमें से एक कहती हैं कि तब क्या होगा जब उर्वशी हमें छोड़ करके इस देवलोक से चली जाएगी। तो दूसरी जवाब देती है कि क्या होगा उर्वशी छोड़कर हमें चली जाएगी। स्वर्ग बनेगी मही, मही तब सुरपुर हो जाएगी। मही का मतलब पृथ्वी। कहती है जब उर्वशी यहाँ से चली जाएंगी तब निश्चित रूप से पृथ्वी जो है वो स्वर्ग के समान हो जाएगी और स्वर्ग पृथ्वी के समान कष्टदायक हो जाएगा। सहजन ने हम परियों का इतना भी है क्या रोना। किसी एक नर के निमित्त क्या अपना धीरज खोना। हम भी हैं मानवी की ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं। मिला जहाँ भी दान हृदय का वहीं मग्न झुक जाएं। हम तो हैं अप्सरा पवन में मुक्त बिहरने वाली। गीतनाद सौरभ सुबास से सबको भरने वाली। गीतनाद सौरभ सुबास से सबको भरने वाली। अपना है आवास न जाने कितने की चाहों में। कैसे हम बंध रहें किसी भी नर की दो बाहों में। कैसे हम बंद कर रहें किसी भी नर की दो बाहों में। और उर्वशी जहाँ वास करने को आन तुली है। उस धरती की व्यथा अभी तक उस पर नहीं खुली है। तो रंभा कहती है कि उर्वशी जो है ये संसार बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम जो अप्सराएं हैं वे किसी एक मनुष्य के निमित्त निर्मित नहीं हुई हैं, किसी एक मनुष्य का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। हम तो ऐसी अप्सराएं हैं जो सभी के दिलों की चाह है, सभी के दिलों पर राज करना चाहती हैं। फिर उर्वशी जिस पृथ्वी पर जाकर के रहना चाहती है उस पृथ्वी पर क्या क्या यातनाएं होती हैं, क्या क्या व्यक्ति को कष्ट सहने पड़ते हैं, ये शायद उर्वशी को अभी तक नहीं मालूम है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे आप अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, रोचक लगा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। इसी प्रकार से हम पूरी पुस्तक का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।